हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे एक सीरियस अवस्था में पेशेंट आई थी, जिनका स्कैन कराया गया। बेहोश थी पेशेंट जब वो आई थी, तो ऑलमोस्ट सेमी कोमा स्टेट में थी। उनका स्कैन कराया गया तो उनका जो है उसमें ब्रेन हैमरेज पाया गया, जो कि काफ़ी सीरियस था और पेशेंट की कंडीशन भी काफ़ी सीरियस थी। मरीज़ के परिजनों को बुला के हम लोगों ने साफ साफ शब्दों में बताया कि मरीज़ की कंडीशन क्रिटिकल है, इनके जान बचने के चांसेस बहुत कम है। अगर ऑपरेशन करते हैं तो भी जान बचने के चांसेस मुश्किल से मुश्किल 20 से 30% बढ़ता है, तब भी जो है जान बचने की कोई गारंटी नहीं रहती है। अगर आप चाहें तो ऑपरेशन करवाने का सोच सकते हैं। उसके उपरांत परिजनों ने विचार किया, बाकी जहाँ से भी कंसल्ट करना था करके उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए जो है हम लोगों से आग्रह किया, तो हम लोगों ने उनको भर्ती किया। पेशेंट को भर्ती करके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान पेशेंट की कंडीशन चूँकि पहले से ही बहुत क्रिटिकल थी, तो उसके ऑपरेशन से पहले ही पेशेंट की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। हम लोगों ने पूरा कोशिश किया कि पेशेंट को फिर से बचाया जा सके, लेकिन पेशेंट नहीं बच पाया। हम लोगों ने पेशेंट के अटेंडेंट्स को बताया कि आपका पेशेंट नहीं बच पाया है। इसके उपरांत उनके परिजन हम लोग को भद्दी गालियाँ देने लगे एवं मारपीट करना, और हमारे अस्पताल परिसर के शीशा वगैरह सब तोड़ दिया और हमारे अस्पताल के 2 स्टाफों को मार के लहूलुहान भी कर दिया उन्होंने। कितने लोग थे? गिनती हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग उस समय आईसीयू के अंदर थे, वो लोग आते जा रहे थे। जाम किया जिससे आम जनता परेशान? नहीं, हम लोगों ने नेशनल हाईवे जाम नहीं किया था। पुलिस तो कह रही है आपने जाम किया। नहीं, पुलिस क्या कह रही है मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने नेशनल हाईवे जाम नहीं किया था। चूँकि यहाँ पे मारपीट की इंसिडेंस हुई थी, तो उसके बाद बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए थे। किसी ने हाईवे जाम करने वाले कौन लोग थे? नहीं, हमें पता ही नहीं, हमने हाईवे जाम ही नहीं। नहीं सर, आप नहीं, मेरी बात से पुलिस से हुई है। मैंने हाईवे जाम किया है, न किसी ने हाईवे जाम किया है। यहाँ पे मारपीट हुई थी, जिसके तदुपरांत भीड़ एकत्रित हो गई थी। इस बात को लेकर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है आप लोगों को? पुलिस मुकदमा आप पुलिस से पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस मुकदमा नहीं, फिर आप बार बार कह रहे हाईवे जाम के। मैंने कहा हाईवे नहीं जाम किया है। पुलिस की तरफ से हो रहा है क्या? नहीं, पुलिस तो अपना जो काम कर रही है, मुझे पता नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या स्टाफ के साथ मारपीट हुई या फिर अन्य पेशेंट्स जो थे उनके साथ? नहीं, मेरे आईसीयू के अंदर एक बेचारा पेशेंट, मुझे इतना दुख हो रहा है, मेरा आईसीयू के अंदर एक पेशेंट, मेरा ऑपरेशन किया हुआ पेशेंट भर्ती था, वो इतना भयग्रसित हो गया कि वो ऑपरेट किया हुआ पेशेंट पलंग छोड़ के वो भाग रहा था। और यहाँ तक कि हम लोग इतने भयभीत हो गए थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और बस इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, हमको चोटें नहीं आई हैं। डॉक्टर साहब, आईएमए के लोग भी यहाँ आए थे, आपकी मीटिंग हुई है, अगला कदम क्या उठाए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। आज जो अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है, जो घटनाएं घटी, आईएमए का क्या स्टैंड है? आईएमए के स्टैंड यही है कि डॉक्टर राहुल के यहाँ किसी की मृत्यु हुई, पूरा प्रयास करने के बाद भी और सब एक्सप्लेन कर दिया गया था, उसके बावजूद कुछ उपद्रवी तत्वों ने यहाँ तोड़फोड़ किया और लोगों के साथ मारपीट किया। उनके विरुद्ध कठिन कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसा और आगे लोग न कर सकें और सभी डॉक्टर अपने को सुरक्षित महसूस करें और काम करें। बस आईएमए की यही मांग है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई। पुलिस डॉक्टर्स पर मुकदमा दर्ज करें, कई डॉक्टर्स द्वारा जो है रोड जाम को लेकर के मुकदमा दर्ज करने जा रही है। नहीं, अब जाम डॉक्टर्स तो लगाते नहीं हैं, डॉक्टरों ने कभी लगाया भी नहीं जाम। अब भीड़ जुट गई, न जाने किन लोगों ने क्या क्या किया, इस पर डॉक्टर तो कभी जाम लगाएगा नहीं, डॉक्टर कभी जाम लगा ही नहीं सकता है। वो इस तरह की जो क्रिया है जो अवैधानिक है, डॉक्टर खुद पीड़ित रहा है इस प्रॉब्लम में कि वो उसके साथ मारपीट हुई है। तो अब हो सकता है कि कुछ लोग और जुट आए हों और उन्होंने जाम लगाया, उसकी वजह से जाम लगा हो। किसी आला अधिकारी से मिलने की भी कुछ बात चल रही है? अब अभी तो यहाँ पर एसपी सिटी साहब आए थे और उनके साथ और भी पुलिस अमला था यहाँ का जो था। आईएमए मिलने जा रहा किसी अधिकारी से? हाँ, आईएमए अपनी बात अब उच्च अधिकारियों तक भी रखेगा, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाए। पुलिस आई थी क्या उस दौरान? कुछ नोकझोंक हुई या बदसलूकी कुछ हुई डॉक्टर्स के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस को हमें अपनी बात रखी गई, पुलिस ने अपनी बात रखी, उसमें हमको जो लगता है वो हम बड़े अधिकारियों तक भी अपनी बात आगे पहुँचाएँ। आज मधुरम न्यूरो हॉस्पिटल में रमाकांत अपनी पत्नी को, जिसका नाम उषा यादव है, उसको यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया था।
जिसे ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम थी। 8:30 बजे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और दौरान इलाज 9 बजे वो एक्सपायर कर गए, जिसके फलस्वरूप उसके परिजन आक्रोशित होकर के हॉस्पिटल में उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई और हॉस्पिटल जो कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट की गई, जिसके फलस्वरूप हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे उनके द्वारा आसपास के लोगों को बुला करके रोड जाम कराया गया, जिसके संबंध में रोड जाम का अलग से थाना लाइन बाजार में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और डॉक्टर के साथ उनके स्टाफ के साथ जिन लोगों ने मारपीट की है डॉक्टर की तरफ से तहरीर मिल गई है, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। नामजद तहरीर है कि अभी लाइन बाजार थाने में जाकर के देखते हैं, अभी मैं मौके पर हूँ, तहरीर नहीं देखी है। पुलिस के साथ भी नोकझोंक हुई है डॉक्टरों की? नहीं, अभी जाम लगाया था तो जाम खाली कराने में थोड़ा सा उनको एक किनारे हटाना पड़ा, जो सामान्य रूप से जाम खाली कराते समय होता है। डॉक्टर द्वारा 2 घंटे से रोड जाम किया गया है, उस पर क्या होगा? उसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है थाना लाइन बाजार में और सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे। डॉक्टर्स का आरोप है कि जो पुलिसकर्मी उस वक्त मौके पर मौजूद थे वो कह रहे थे कि हम इसलिए नहीं कुछ किया क्योंकि वो लोग उग्र थे जो लोग मारपीट कर रहे थे। इसके संबंध में अलग से जांच की जा रही है।